Hello. A very good evening to all of you. Wednesday and 5 p.m. I'm back here. And आज का टॉपिक है 6 piece of advice of getting rich. 6 नुस्खे जिससे आप रिच हो सकते हैं. तो चलिए, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है. तो बोलते हैं ना, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे क्यों मरती है. एक्चुअली पैसा किसी को, ठीक है, इट्स नॉट एवरीथिंग, लेकिन जो जिंदगी जीने के लिए मुझे चाहिए वो पैसा लेके आ सकता है. इसीलिए अगर हम पैसों की बात करें, पैसों के साथ अपने रिश्ते की बात करें, और अगर पैसा हमें प्यारा है तो व्हाई नॉट. बिकॉज सुबह उठते ही जो फर्स्ट चीज हमें चाहिए वो है पैसा. अगर सिंपल सी चीज भी हमें चाहिए तो पैसे से हम अपने आप को वो सारी चीजें दे सकते हैं जो हम देना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर हमारे पास अच्छा पैसा है तो हम अपनी कार में ट्रैवल कर सकते हैं. अगर हम एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो अच्छा पैसा है तो हम बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं. हम अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ मनी. सो ये जब भी आपने किसी के मुंह से सुना है कि पैसा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट्स टोटली रॉन्ग. या तो उस इंसान के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है या फिर उस इंसान के पैसा बहुत है. सो पैसा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग. जो भी, मतलब मैं तो बोलती हूँ, अगर आध्यात्मिक भी हमें आगे बढ़ना है तो अगर पैसा है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. बाकी खाली पेट तो पूजा भी भजन भी नहीं होता है. सो चलिए, आज पैसों के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं. और आपका कोई रिलेटेड, आपके दिमाग में अगर कुछ पैसे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जरूर आज पूछना, मैं जरूर आंसर दूंगी. क्योंकि आज का टॉपिक है हाउ टू गेट रिच. क्या है जो रिच पीपल ऐसा करते हैं जिससे वो रिच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो चलिए, सबसे फर्स्ट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो है कि हम, मतलब बहुत लोग हैं ना, लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं. बहुत सारे लोग लाइफ में रिच भी होना चाहते हैं और आगे भी सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं. लेकिन फर्स्ट मिस्टेक जो वो करते हैं वो है कि जो 10 साल से करते आ रहे हैं, अगर वही आगे भी करते रहे तो हाउ विल यू बी रिच. तो आपको अपने हैबिट्स में या अपने रूटीन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने होंगे, तभी जाकर आप रिच बन सकते हो. तो जो 10 साल से आप करते आ रहे हो और अगर आपका लाइफस्टाइल वैसा ही आपका रूटीन है, अपना एवरीडे चेक कीजिए. अगर एवरीडे आपके पिछले 10 साल से आप वही रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, और तो फिर आप सफलता की उम्मीद करना छोड़ दीजिए. क्योंकि आपको अगर सफल होना है तो आपको कुछ ना कुछ अपने डेली रूटीन में बदलाव लाना पड़ेगा. और वो बदलाव क्या होगा? जो आपको बेटर बना सके, या तो आपकी संपत्ति को या आपकी पर्सनालिटी को. तो फर्स्ट थिंग इज दैट. तो ये कैसे हो सकता है? तो फर्स्ट एडवाइस आपके लिए है कि ऐसे इवेंट्स अटेंड करें जहां पे आपको कुछ सीखने मिले, और उस इवेंट के सबसे महंगे टिकट ले. अब आप कहेंगे पैसे तो है नहीं और आप महंगे टिकट लेने के लिए बोल रहे हैं. क्योंकि जब आप थोड़ा सा अपने पॉकेट को पिंच करेंगे और थोड़ा सा महंगा टिकट लेंगे तो वहां पर रिच पीपल होंगे जो महंगे टिकट्स वाले होंगे, दे एक्सक्लूसिव होंगे. उनके साथ आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा, उनके साथ में आपको जान पहचान बनाने का मौका मिलेगा. तो इवेंट्स अटेंड करें. आप देखिए आपके आसपास में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं जो आपकी फील्ड से इंटरेस्ट, मतलब आपकी इंटरेस्ट के हैं, आपको कहाँ पे सीखने मिल रहा है, और वहाँ पे थोड़े महंगे टिकट्स लेकर आप वहाँ पर जाएं और लोगों के साथ मिलें और आप आगे बढ़ सकते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम. आप अपना समय कहाँ पर देते हैं? आप देखिए कि अगर कोई एक्टिविटी या कोई काम करने में आपका बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और उसका आउटपुट उतना नहीं है, तो आप देखिए कि वो काम आप किसको डेलीगेट कर सकते हैं, या फिर टेक्निकली कोई सॉफ्टवेयर है उसके लिए, कोई चीज़ें हैं. आजकल डिजिटल ज़माना है तो हर चीज़ के लिए कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. तो जैसे आपका बड़ा बिजनेस है एंड आपका कोई मैनुअल काम है जो बहुत टाइम कंज्यूम है ना, वहाँ पे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और आपका बहुत सारा समय जा रहा है. याद रखना, टाइम इज मनी. सो अपना सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आप सर्च कीजिए कि जिससे वो काम आसान हो जाए, या फिर डेलीगेट कर दीजिए उस काम को कि आपके अलावा ये काम कौन कर सकता है.
हर काम आप के करने के लिए नहीं है। अपनी क्षमता को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू मेक सम बिग चॉइसेस, इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू मेक सम बिग डिसीजंस, देन प्लीज ये छोटे छोटे काम में अपने आप को नहीं फंसाना है। ये छोटे छोटे काम आप किसी और से करवा लीजिए, या फिर डेलीगेट कर लीजिए, या फिर कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल, एक एक ईमेल को सेंड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर ऑटोमेटिक ईमेल चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, एंड आप उसके लिए सर्च कर सकते हैं, एंड उसे अपना जो मैनुअल काम है जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, उसे सॉफ्टवेयर के यूज से इजी कर सकते हैं। थर्ड, इन्वेस्ट इन कोर्सेज। आपने देखा है जो सफल लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। दे ऑलवेज इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स। बिजनेस में तो इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन उससे पहले उसको संभालने के लिए, समझो बिजनेस ग्रो भी हो गया तो उसके हिसाब से, जमाने के हिसाब से आपको अपने आप में भी इन्वेस्ट करना है। आप देखिए कि कोई भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, भले आप देखिए कि कोई भी आपके इंटरेस्ट का फील्ड हो, समझ ली योगा हो या फिर डांस हो या कुछ भी, तो आप देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और आपको और सबसे अलग या यूनिक बनने के लिए और कौन सा कोर्स करना चाहिए। वहां पे आपको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। दैट्स नॉट योर खर्चा, दैट्स नॉट योर लायबिलिटी, दैट्स एन एसेट। अपने आप पर जब आप खर्चा करते हैं, टेक कोर्सेज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर। हर कोर्स आपको करना है नहीं, जो आप देखिए कि ये कोर्स मेरी जो फील्ड है या मेरे जो दूसरे स्किल्स है उसके साथ मैरी करता है और उसमें चार चांद लगा देता है। यस, यू कैन डू दैट। जैसा मेरा है लाइफ कोचिंग, और मुझे अगर पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करना है तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग और लाइफ कोचिंग गो हैंड इन हैंड। बहुत अच्छा होता है। और पब्लिक स्पीकिंग तो मैं कहती हूँ कि हर एक फील्ड में, हर एक बिजनेस में पब्लिक स्पीकिंग का क्या मतलब है आधे लोगों को तो पता भी नहीं है। जो भी हो रहा है पूरे व्यवहार से हो रहा है। अगर आपका बिजनेस भी अगर अच्छा चल रहा है, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर व्यवहार, लाइक द वे यू टॉक। और पब्लिक स्पीकिंग में सारे टेक्निक सिखाए जाते हैं, कैसे खड़े रहना, कैसे बोलना। मे बी आप YouTube से सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े महंगे कोर्सेज करें। बेसिक आप YouTube से सीख सकते हैं, और फिर आपके अगर फील्ड में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है तो आप एक प्रोफेशनल से भी सीख सकते हैं। तो कोर्सेज करने में मतलब अब आप कहोगे कि हम ये एज के हो गए, इतने साल तो हमने सीख लिया, अब मुझे कुछ नहीं सीखना। दैट्स अ रॉन्ग फंडा। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। आप कितने भी देखिए कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो रोज नया नया सीख रहे हैं, रोज नया नए कोर्सेज कर रहे हैं। एट अ टाइम फिर ऐसा हो जाएगी आप ऑटोमेटिकली सेल्फ स्टडी में भी जा सकते हैं। बट फॉर अ स्टार्ट यू हैव टू इन्वेस्ट इन द कोर्सेज। कोर्सेज करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप हमेशा देखना, एक कोर्स आपको एक अलग लेवल, एक अलग सीढ़ी पर आपको चढ़ाकर छोड़ देता है। एक और नेक्स्ट कोर्स, क्योंकि बिकॉज आपने किसी मास्टर से सीखा होता है एंड वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपको प्रैक्टिकली पता चल जाता है कि कैसे इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, कैसे उस मास्टर जो अपने मेंटोर है उनको देखते हुए कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, दे हेल्प यू, आपका हाथ पकड़कर वो आगे से आगे आपको बढ़ाते हैं। तो कोर्सेज होने ही चाहिए, मेंटोर्स होने ही चाहिए। यू हैव टू इन्वेस्ट योर कोर्सेज टू ग्रो। अगर आपने बहुत टाइम से अगर आपने किसी कोर्स में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप देखना अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को। अगर आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया बहुत ये, तो छोटा बेसिक कोर्स सोशल मीडिया अगर आपकी इसमें काम आता है तो जस्ट डू इट। और सीखने के बाद में जरूरी नहीं कि आप खुद करें। अगर आपने सीख लिया है तो आप किसी और से इजीली करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आपसे कोई भी पैसा ज्यादा मांग लेगा। आपको कैसे पता चलेगा कैसे काम करवाना है, क्या काम करना है। सो व्हेन यू आप अगर रिच हो तो आपको एक हर चीज के लिए लोग चाहिए रहेंगे। तो उन लोगों से काम करने के लिए आपको पहले उस काम का पता होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज कि ये काम ऐसे होता है, इसमें इतना समय लगता है और इसके लिए आप कोई सामने वाला अगर इतना चार्ज कर रहा है तो क्या वो मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एंड कैसे काम करवाना है। सो प्लीज
आप बोलोगे सब कुछ मुझे ही सीखना है, यस। अगर आपको रिच बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो यस यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। भले स्टार्टिंग में 1 साल 2 साल लगे सीखने में, बट ये बहुत इजी हो जाता है फॉर टीम बिल्डिंग। फोर्थ है, थिंक अबाउट मनी एज अ ब्लेसिंग। सबसे पहले आप कितने भी टैलेंटेड है, कितने भी ज़बरदस्त हैं, लेकिन आपकी सोच अगर पैसों की कि पैसा को क्या करना है, पैसा तो बोलते हैं हाथ का मैल है। आप जो पैसों के बारे में आप अपने आप से क्या बातें करते हैं, अपने फ्रेंड से क्या बातें करते हैं, आप अपने फैमिली में क्या बातें करते हैं पैसों के मामले में, हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट मनी फॉर यू। आप बोलोगे पैसा, हाँ ठीक है, मतलब और पैसों का रिश्ता का क्या मतलब हुआ कि आपने कभी कभी क्या होता है, आप बताना मुझे जरा चैट बॉक्स में कि कई बार आपको नहीं लगता आप किसी से बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेते हो, बहुत ज़्यादा काम कर देते हो, और जब पैसे मांगने की बारी आती है तो आप हिचकिचा जाते हो। ऐसा लगता है कि यार पैसे कैसे मांगो। कम ऑन, ये सबसे बड़ी जो लिमिटेड माइंडसेट है पैसा मांगना, खासकर महिलाओं के लिए। फ्री में लेना और फ्री में देना दोनों ही बहुत कॉमन है कंपेयरिंग टू जेंट्स। वो लोग बड़ी आसानी से बिजनेस कर लेते हैं। लेडीज और जेंट्स में ये डिफरेंस है, जेंट्स छोटे से काम का भी दिल खोल के पैसा मांग सकते हैं, बिकॉज दे नो कि मेरे घर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी वजह से ही मेरा घर चलता है, मेरे सपने भी पूरे करने हैं, मेरे परिवार के सपने भी पूरे करने हैं। वहीं पर वही काम उससे भी 4 गुना काम लेडीज करके देती है किसी को, लेकिन जब पैसे मांगने की बारी आती है तो उनको बहुत गिल्टी, मतलब बहुत सेल्फ गिल्ट में, डाउट में चले जाते हैं, यार मुझे सामने वाला देगा नहीं देगा, और क्या सोचेगा अगर मैंने पैसे मांगा तो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वो, इसको क्या कमी है। तो पैसों के साथ में अपना रिश्ता मजबूत करना है। आप सबसे पहले अपने आप से ये बोलना शुरू करें कि आई डिजर्व द मनी विच आई एम आस्किंग। ये मैं डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ, और ये पैसे मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है, ये मैं बड़ी आसानी से मैं मांग सकता हूँ, और जो पैसा मैं मांग रही हूँ उसे कहीं गुना ज्यादा मैं काम करके सामने वाले को दे रही हूँ। जब भी आप कोई बिजनेस करें तो कभी भी पैसे कम कराने के बारे में अगर सामने वाला बार्गेन करता है तो उससे पैसे कभी कम मत कीजिए, लेकिन आप अपनी डिलीवरी ज्यादा दीजिए। कि नहीं, अगर 10 सेशंस है, फॉर एग्जांपल इन माय कोचिंग, इफ आई हैव 10 सेशंस, आई विल गिव यू 2 मोर। अगर आपको जरूरत है और आपको लगता है कि सामने वालों को इससे जरूरत है, आई विल गिव यू 2 मोर एंड आई विल गिव माई 1000%। तो वहां से आपका जो ट्रस्ट है, आपका अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा होगा। तो हमेशा पैसा शुड नेवर बी अ क्राइटेरिया व्हेन यू चूज अ मेंटोर या चूज कोई भी चूज आप करते हो चीज, तब पैसा शुड बी द लास्ट थिंग। पहले आप देखिए कि आपको चीज पसंद है नहीं पसंद है, आपको चाहिए भी या नहीं। कई बार हमको नहीं भी चाहिए, तब भी हम पैसे का टैग देके डर जाते हैं और अपने आप को रॉन्ग फीलिंग्स दे देते हैं कि आई कांट अफोर्ड दिस। बार बार अपने आप को ये बोलना बंद कर दीजिए कि आई कांट अफोर्ड दिस। ऐसा बोलना शुरू कर दीजिए, ओके ये बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है, अभी तो मैं जा रही हूँ, बहुत जल्दी तुझे लेकर चली जाऊंगी। जब बात ही करनी है, जब कुछ अच्छा बोलना ही है, कुछ सोचना ही, तो क्यों ना इस तरीके से सोचे। जब आप ऐसा कहते हो कि आई कांट अफोर्ड दिस, आप अपने आप को ये सिग्नल दे रहे हो कि आप बहुत कमजोर हो, आपके पास पैसा नहीं है, और कितना भी पैसा आने के बाद में भी आपको वही फीलिंग आती रहेगी। और अगर आप ऐसा कहते हो कि ओके आई लाइक दिस इज वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, अभी नहीं, मैं अगली बार जरूर तुझे लूंगी, तो यहाँ पे आप सारे दरवाजे खोल रहे हो। और जब आप कहते हो आई कांट अफोर्ड दिस, आप अपने सारे दरवाजे बंद कर रहे हो। एंड इट वर्क्स लाइक, मतलब जो आप बोलते हो, ये बोलते ना तथास्तु, भगवान कोई क्रिएटर है जो आपको सुन रहा है और वो बोल देता है अच्छा आपको नहीं चाहिए, यू कांट अफोर्ड दिस, आपको ये सेंटेंस पसंद है, तो बार बार ऐसे मौके आपके सामने आएंगे जहां पर आपको ये सेंटेंस आप बोलते रहोगे। और जो बोलते रहोगे, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, वो आप बनते हो। इसलिए जब बोलना ही है तो क्यों ना ऐसा बोले, ओह दिस इज वेरी नाइस, आई लाइक दिस, ये बहुत जल्दी मेरे पास आने वाला है। जैसे आपने कोई BMW कार देखी तो हमेशा अरे वो लकी है, उनके पास हो सकता है, हमारे पास नहीं हो सकता। प्लीज स्टॉप सेइंग दैट, बोलेंगे ओके दिस इज गुड, आई लाइक दिस, भगवान देख लेना अगली चॉइस मेरी ये है। जस्ट प्लेस योर ऑर्डर बिना डरे,
पैसों को आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो, कोई भी चीज को आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो, एक बाय फियर एंड एक विद एक्साइटमेंट। सो आपकी चॉइस है, आपको अपनी जिंदगी डर के साथ बितानी है या एक्साइटमेंट या फिर एडवेंचर के साथ में बितानी है। एंड वेयर डर है तो आपको आगे आगे डर ही मिलता जाएगा, एक्साइटमेंट है और क्यूरियोसिटी है तो आपको आगे आगे एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। द चॉइस इज योर्स। ऑलवेज ये लाइफ आपको चॉइस देगी, आपकी आपकी मर्जी कि आप क्या चूज करते हैं। सो आई हियर टेल यू, मैं सिखा रही हूँ आपको कि कैसे चूज करना है। जब भी आप किसी की कोई अच्छी चीज देखें या किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा देखें तो आपको जेलस फील नहीं करना है। ये ह्यूमन नेचर है, बहुत नेचुरली हम जेलस फील कर देते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो इसने गलत किया होगा तभी इतना पैसा। और पैसे, बहुत बार ये सुना है कि सीधे तरीके से पैसा कभी ज्यादा आ ही नहीं सकता, उंगली मतलब कुछ ना कुछ गलत करेंगे तो ही आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अपने आप को ऐसी, जब हमें पूरा नॉलेज ही नहीं है कि सामने वाले ने पता नहीं कितनी मेहनत की है वो अर्न करने के लिए क्या है, लेकिन हम बहुत जल्दी जजमेंट पास कर लेते हैं। एंड याद रखिए, जो जजमेंट आप पास कर रहे हो वो आपके अलावा भी और कोई सुन रहा है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है तो समझ लीजिए ये यूनिवर्स सुन रहा है, तो सामने वाले के पास तो पहुंचे नहीं पहुंचे, उस यूनिवर्स के पास पर जरूर पहुंच रहा है और उसको ये फीलिंग आती है कि अच्छा इसको नहीं पसंद है। जैसे क्योंकि हम जब जेलस फील करते हैं, जब हम जजमेंट पास करते हैं कि ये सही है ये गलत है और जजमेंट पास करते हैं बिना जाने, तो ये यूनिवर्स सुन रहा है और जब वो देख रहा है कि इसको नहीं पसंद है पैसा और ये पैसे के बारे में ऐसी सोच है तो वो आपको पैसा नहीं देगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैसों को देखकर खुश हो जाइए। पैसा, आप सोचिए कि मेरे पास अगर बहुत सारा पैसा आया तो आप उससे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपना गड़ा भर लीजिए, आपको जिस चीज का शौक है वो चीजें खरीद लीजिए। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, जो जो चाहिए था आपको मिल गया, एंड देन आप ओवरफ्लो करेंगे। ओवरफ्लो का क्या मतलब है, आप जिस समाज से जुड़े हुए हो, जिस देश से जुड़े हुए हो, ये दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप एक अच्छे इंसान समझते हो अपने आप को तो पैसे से अपना नाता बनाए रखना। बिकॉज यू नो क्या हो रहा है कि जो बुरे लोग हैं वो पैसों के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं, बहुत सारा पैसा बटोर रहे हैं और इस दुनिया को और बुरी जगह बनाने की बुरे लोग हैं तो बुरी जगह बनाएंगे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं वहीं पे नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ या बहुत अच्छी हूँ, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, ऐसे बोलकर अपने हाथ बांधकर नहीं बैठना है। हमें, अगर हम अच्छे हैं तो हमें भी दिल खोल कर बहुत सारा पैसा अच्छी तरीके से कमाना है। एंड वो अच्छी चीजों में, अगर अच्छे इंसान के पैसा है तो क्या वो गलत कुछ कर सकता है? नो, वो अच्छी चीजों में यूज करेगा। आपके पास अगर पैसा आया तो आप क्या करेंगे? चैट बॉक्स में जरा बताना कि अगर आपके पास बहुत पैसा आया तो चैरिटी अगर आपको करने का मौका मिला तो आप किस चीज में चैरिटी करेंगे? सी, मेरा जो है, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आया, मेरा निश जो मेरी जो आत्मा है वो वुमेन के साथ में बहुत कनेक्टेड है। एंड ये भी याद रखना कि एक पर्पस होगा जहां पे आप अपना सब कुछ देना चाहोगे। हर एक चीज आप सॉल्व नहीं कर सकते, इस दुनिया में हजारों प्रॉब्लम्स है, यू कैन नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो एक प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में पकड़ लेना। जब भी बहुत सारा पैसा, तो उस एक प्रॉब्लम को, किसी को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता हो सकता है, किसी को खाना खिलाना अच्छा हो सकता है, किसी को पक्षियों से प्यार हो, किसी को कुत्तों से प्यार हो, किसी को पेड़ पौधे से प्यार हो, कुछ भी, किसी को शिक्षा एजुकेशन से प्यार हो। मुझे जैसे औरतों की लाइफ को और बेटर करने का प्यार है, लेकिन कैसे एक औरत की लाइफ और बेटर हो। तो कोई भी गलत या सही नहीं है, आपके अंदर से जो आवाज आती है जिसको हेल्प करके आपको बहुत मजा आता है। नॉट नेसेसरी कि आप पैसों से ही करें, आप टाइम से भी कर सकते हैं। तो ये सब कब होगा, कब आपको टाइम मिलेगा, कब आप किसी की हेल्प कर सकते हैं? जब आप खुद फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, आपके खुद के पास इतना पैसा होगा कि आप सेटल्ड हैं, आपके पास स्टाफ है, सब कुछ है और आप आराम से कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो हमेशा आपका मकसद सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि इस महीने का बिल हो गया, इतना इन्वेस्ट कर लिया, इतना सेव कर लिया, डन, खत्म। नहीं, उससे ऊपर आप सोचिए कि और मैं इस दुनिया को बेटर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो पैसे से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। पैसे अगर आपको कोई देता है तो उसको
बोला नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि कोई आपको पैसा दे तो मना कर दे, जरूरत नहीं है। नहीं, उसे फुल ग्रेटिट्यूड के साथ में कि भाई थैंक यू, इतना पैसा मुझे मिल रहा है और मैं इसको अच्छे कामों में आप 100% यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज टीम। टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू बिकम रिच, आप अकेले सब काम नहीं कर सकते। और टीम भी कैसे बनानी है, रैंडमली हर किसी को हर कोई काम नहीं बताना है, नहीं ये करना है। कई बार बिजनेसमैन ये गलती करते हैं कि कोई स्टाफ रख लेते हैं बिना उसकी कैपेबिलिटी जाने, बिना उसका कैलिबर जाने, और उसे बोलते ना कोई गधा है और उसे घोड़े का काम करवा रहे हो तो वो कैसे करेंगे। और फिर आप उसके साथ में माथा फोड़ते रहते हो कि भाई इसको 1000 बार ये काम बता दिया, इसको समझ में ही नहीं आता, ये कैसे ये है। सो द मिस्टेक इज नॉट इन दैट पर्सन, द मिस्टेक इज इन यू, दैट यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग विच इज नॉट कैपेबल। लाइक वो कैपेबल ही नहीं है कि वो काम कर सके। तो आपको बहुत स्मार्ट रखना है कि कहाँ पे आपको क्या टैलेंट चाहिए। अगर आपको एक सेल्स पर्सन चाहिए तो आपको देखना होगा कि वो सेल्स पर्सन है, उतना एजुकेटेड है, उतना उसने मास्टरी की है, उतना उसके पास स्किल है, और हर किसी को हर कोई काम आपको नहीं देना है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बोला, क्रिएट अ टीम ऑफ लीडर्स। मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे नीचे स्टाफ होना चाहिए। यू मेक लीडर्स को आप क्रिएट कीजिए कि यस, उसको फुल अथॉरिटी दीजिए कि यस, कि आपको ये लीड करना है। दिस इज यू गिव फ्रीडम। जब आप फ्रीडम देते हैं, उस हिसाब से टैलेंट यूज करना है और उस हिसाब से फिर उसको फ्रीडम देना है और उस हिसाब से उसको बोलना है कि यस, ये डिपार्टमेंट का आप हेड हो एंड आपको ऐसे ऐसे करना है। उन्हें अपने बराबरी का मौका देना है, उनके साथ में बैठकर मीटिंग करनी है कि कैसे हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, महीने में एक बार क्या आप बैठकर कुछ बात करते हैं? जैसे महीना एंड हो रहा है, जैसे आज भी 31 जुलाई है, महीना एंड हो रहा है, तो क्या आप लोग सब बैठकर साथ में एज अ टीम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारे बिजनेस को हम और ग्रो कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं? वाई डू यू टेक द लोड ऑफ एवरीथिंग अकेले? वाई डू यू टेक, मतलब सिंगल पर्सन की एक बोलते हैं ना रिस्ट्रिक्टेड वो हो जाता है। लेकिन अगर टीम क्रिएट करते हैं ऑफ लीडर्स, कि कोई सेल्स में लीडर है, कोई मार्केटिंग में लीडर है, लाइक मार्केटिंग उसका बेस्ट है, किसी का सेल्स अच्छा है, किसी का मैनेजमेंट अच्छा है, किसी का अकाउंटिंग अच्छा है। सो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं स्टाफ को हायर कर रहा हूँ। ऐसा सोचिए कि मैं एक अच्छे, मतलब उस काम के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगता है, लेकिन वो आपको उस काम से निश्चिंत करता है। अगर आप सस्ते इंसान को, लाइक आप उसको कुछ आना चाहिए आपके काम के लिए, उसको नहीं आता है, तो आपको हमेशा इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा, आपको हमेशा उसके पीछे रहना पड़ेगा। और आपका टाइम, जैसे मैंने बोला, टाइम इज मनी, आपका टाइम वहां पे, एनर्जी और पूरा ध्यान वहां पे ये होगा, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज है वो कैसे बनाएंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप स्टाफ हायर करें, जब भी, तो हर किसी को बोलते हैं हाँ ये सस्ते में मिल रहा है, इसको हायर करते हैं। रॉन्ग आइडिया। हायर ऐसे इंसान को कीजिए जो 2 रुपए ज्यादा लेता है लेकिन आपका काफी लोड कम कर देता है। सो बिकॉज वो इंसान अगर आपकी बिजनेस में आता है तो ही विल डबल इनकम आपका ऑटोमेटिकली। स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा 1 महीना 2 महीना आपके पॉकेट को पिंच करे, लेकिन इनको मतलब धीरे धीरे वो आपका एक लीडर बन जाएगा एंड ही कैन गिव यू सम आइडियाज कि कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो कभी भी ऐसा एक मतलब दिल को बहुत बड़ा करना होगा एंड तब जाके अच्छे अच्छे लोगों को अपनी टीम में शामिल करना है और बिकम अ गिवर। लाइक चलो मिलकर कुछ ये करते हैं, चलो मिलकर ये करते हैं। हर चीज का डिस्कशन करना, मंथली, 3 मंथली, 6 मंथ एंड 1 ईयर। अपने गोल्स बनाओ साथ में टीम के कि ये हमारा ये मंथ का गोल है, आपका ये काम है, मेरा ये काम है, और 3 मंथ का गोल, 6 मंथ का गोल एंड 1 ईयर का गोल। एंड इसी स्ट्रेटेजी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, बिलीव मी, बहुत चेंजेस आ सकते हैं आपके बिजनेस में। आपको लग रहा है एक ही जगह पे अगर स्टक फील कर रहे हो, यू विल कीप ग्रोइंग। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। आपने देखा है जो बड़े बड़े जो रिच पीपल है, उन वो लोग बहुत सारे इवेंट्स में, पार्टीज में, फंक्शंस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगता है वो टाइम वेस्ट है? नहीं, वहां पर
वैसे लोग आते हैं जहाँ पे वो मिलते हैं, एक रैपो बिल्ड होता है, कनेक्शन बिल्ड होता है और बातें होती है और बातों बातों में कई बार एक दूसरे के साथ बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो अपने बोलते हैं ना, एक घोंसले में अगर आप बैठे हो, वो बोलते एक कुएं में मेंढक की तरह बैठे हो, तो प्लीज ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढे जहाँ पे आपके पसंद के लोग हैं, लाइक माइंडेड पीपल हो। शायद उसका एंट्री पास भी हो, लेकिन प्लीज गो, ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स में जाइए और वहां पे देखिए लाइक माइंडेड पीपल कैसे बिजनेस कर रहे हैं। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपको रिच बनना है तो अगर आप रिच पीपल के साथ में फ्रीक आउट करोगे, अगर आप उनके साथ में समय बिताओगे, तो आप एक मतलब 5 अगर रिच लोगों के साथ आपने अपना समय बिताया ज्यादा से ज्यादा, तो छठे रिच आप बनोगे। वेरी सिंपल। अगर जैसे हम आध्यात्मिक, अगर मैं स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ और एक ग्रुप मैंने बना लिया 5-6 लोगों का कि हाँ हम स्पिरिचुअली मिलकर कुछ करेंगे, या मैं सीखूंगी आप दूसरे से, आप भी मुझसे सीखना, तो हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। वैसे ही अगर आप रिच बनना चाहते हो तो ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स में जाइए। देयर आर सो मेनी इवेंट्स गोइंग ऑन नेटवर्किंग, जहाँ पे एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। कई बार है ना, लॉजिकली नहीं सोचना है कि हाँ यहाँ पे जाके मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा। लेकिन अगर आपको 1 या 2 लोग भी नए मिलते हैं तो उनसे रेपो बिल्ड करना, हर नए इंसान से मिलने की कोशिश करना, उनसे बात करने की कोशिश करना। वहां पे आप बेस्ट क्या दे सकते हो, हाउ यू कैन मेक योरसेल्फ फील बेटर एंड अदर्स को भी एक माहौल अच्छा क्रिएट कर सकते हो, अपनी छाप छोड़ सकते हो। ये जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ऐसे लोगों से मिलते रहना, बातें करते रहना, हर इंसान से इंटरेस्ट लेना, ये अच्छी बात है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई सोचेगा कि आजकल बोलते हैं ना, पहचान जहाँ पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मैं नए डॉक्टर को कम प्रिफर करूंगी। अगर मेरी फ्रेंड ने किसी को रिफर किया कि नहीं मैं इसके पास गई हूँ, ये बहुत अच्छा है, अच्छा इंसान है, तो हम कहाँ जाएंगे? उसी के पास जाएंगे। भले दूसरा डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, लेकिन मुझे किसी ने रिफर नहीं किया या आई डोंट नो हिम, तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे तो अपने कॉन्टैक्ट्स आपको बढ़ाने हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे आप अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस आर द ब्यूटीफुल थिंग्स विच आई शेयर टुडे। बहुत सिंपल है, लेकिन हम कभी कभी ध्यान नहीं देते। आप पूरे दिन अगर बिजनेस में ही बैठे रहेंगे वहीं पर और सिर्फ बिजनेस ही कर रहे, किसी से लोगों से नहीं मिल रहे, देन दैट यू आर मिसिंग समथिंग। लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, आइडियाज शेयर होते हैं, वहां से कई बार नए नए आइडियाज उभर के निकलते हैं। एंड यू मे हैव हम जैसे हमारे लाइफ कोचिंग में हम हर हफ्ते 2 बार मिलते हैं। एंड जब भी जितनी बार हम मिलते हैं, बिलीव में एक नया आइडिया वहां से मिलता है और वो हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स अमेजिंग। लाइक हर बार एक बोलते हैं ना, चार्ज अप मिलता है। आप भी देखिए कि आप कैसे लोगों के साथ में मिलना चाहेंगे। अगर ऐसा, और आप इंतजार मत कीजिए कि वो सामने से आपको आके अप्रोच करे। कभी कभी आपको पसंद है, आपको इंटरेस्ट है, आपको उनसे बात करनी है, प्लीज अप्रोच। क्या है, ज्यादा से ज्यादा ना ही बोल देंगे। तो मेरे मेंटोर ने जैसे मुझे सिखाया, आस्क आस्क आस्क, दिल खोल कर पूछिए, दिल खोल कर पूछिए जिसको जो पूछना है। आप हिचकिचाइए नहीं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। सामने वाला रेडी है, आप अपने लिए अपने बारे में ही सोच लीजिए। अगर आपको कोई फोन कॉल करता है तो आपको कैसा फील करता है? ओह वाओ, इसने मुझे फोन कॉल किया। यू फील हैप्पी, मोस्ट ऑफ द पीपल फील हैप्पी। तो वैसे ही आप भी किसी से भी जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक फोन कॉल अवे है अभी तो पूरी दुनिया। मैसेज कर लीजिए। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है तो मैसेज कीजिए। कैसे कैसे लोगों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, मैसेज कीजिए। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज डीएम मी, आई विल कनेक्ट विद यू, आई विल शो यू कि क्या लाइफ कोचिंग, अगर लाइफ कोचिंग के बारे में जानना चाहते हैं या मुझसे जुड़ना चाहते हैं या अपनी लाइफ में ग्रोथ लाना चाहते हैं, इफ यू आर फीलिंग स्टक, डीएम मी, आई विल कनेक्ट विद यू। बिलीव मी, माई लाइफ चेंज आफ्टर बिकमिंग अ लाइफ कोच। एंड कोचिंग से बहुत सारे लोगों के लाइफ चेंज किए। जैसे मैंने कहा, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। इफ यू आर फीलिंग स्टक, प्लीज डोंट थिंक ट्वाइस, आई विल हेल्प यू। कम डीएम मी एंड एटलीस्ट डिस्कवरी कॉल में आ जाइए। फ्री डिस्कवरी कॉल फॉर 30 मिनट्स एंड यू विल गेट सो मच ऑफ क्लैरिटी कि आप लाइफ में कहाँ स्टक फील कर रहे हो। ओके, दैट्स अ डील। एंड जाते जाते मैं आपको 6 हैबिट्स ऑफ रिच पीपल बताना चाहूंगी। पता है, कई लोगों के पास थोड़ा पैसा आ जाता है और उन्हें घमंड आ जाता है। 6 पीपल, जो 6 लोग हैं, 6 हैबिट्स ऑफ रिच पीपल। सबसे पहली है हम्बल। आप अगर रिच हो और अगर आप हम्बल हो, यू आर ए ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी।
बी हम्बल, सॉफ्टली बात करें, सबसे मिलने की कोशिश करें, अपना एटीट्यूड नहीं दिखाएं। आप देखना कितने सारे रिच पीपल यार, दे आर सो हम्बल, दे आर सो डाउन टू अर्थ। और जब आप हम्बल होते हो, बहुत आप अप्रोचेबल होते हो, लोग मतलब बोलते हैं हाँ कितना सीधा इंसान है, तो उससे बात करने से किसी को डर नहीं लगता, वो ऐसे इजीली बात करते हैं। और जब कोई भी आपसे इजीली बात कर सकता है, दैट मीन्स कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास इजीली आ सकती है। अगर आप स्ट्रिक्ट हो, खड़ूस हो जाते हो, ईगो हो जाता है, तो लोग आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज भी आपसे दूर रह सकती है। सेकेंड है गुड डेट वर्सेस बैड डेट। अगर आप उधार लेते हो तो आप देखिए आप किसके लिए उधार लेते हो। अगर इन्वेस्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए उधार ले रहे हो, दैट्स अ गुड डेट। और अगर खर्चा करने के लिए, शादी के लिए या कोई घर खरीदने के लिए या खर्चा करने के लिए आप उधार ले रहे हो, दैट इज अ बैड डेट। इट्स अ नो नो बिग। एंड गुड डेट, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक लिमिटेड रिस्क ले रहे हो, दैट्स गुड। सिस्टम, कोई भी चीज का एक सिस्टम बनाना है। जैसे आप अगर घर भी चला रहे हो तो एक सिस्टम होना चाहिए कि कितने बजे, कितनी तारीख को, महीने में, हफ्ते में क्या क्या चीज, सफाई, डस्टिंग, खाना कैसे बनना चाहिए, कितने बजे नाश्ता बनना चाहिए, कितने बजे। तो एक सिस्टम, एक प्रोसीजर फॉलो करें। कभी भी रैंडमली कुछ भी काम डजंट वर्क, इससे आप इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। एक सिस्टम होगा तो आप भी फॉलो कर सकते हो और आपकी टीम और आप, ये आपका स्टाफ, हर कोई अच्छे से फॉलो कर सकता है। तो एक सिस्टम क्रिएट करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वर्क ऑन ऑटोमेटिक। शुरुआत में शायद हर काम आपको करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ऑटोमेटिक मोड पे डालना बहुत जरूरी है कि भाई ये काम अब ये मैंने सिखा दिया या ये हो गया है, अब ये ऑटोमेटिक मोड पे, जो छोटे 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 बड़े काम है वो सारे ऑटोमेटिक मोड पर चले जाना चाहिए। जो रिच पीपल है वो आर डिसिप्लिन, वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, वो एक डिसिप्लिन को बहुत फॉलो करते हैं। जो उनका कितने बजे का हर चीज का एक रूटीन होता है, वो डिसिप्लिन बहुत फॉलो करते हैं, जिसमें एक दिन में नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे अगर समझे, सीखें तो धीरे धीरे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। अर्ली राइजर्स, मोस्ट ऑफ द रिच पीपल बहुत कम सोते हैं, और अगर सोते भी हैं तो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। ये एक सिग्नल भी होता है कि मैं दुनिया से पहले उठ गया हूँ, तो दुनिया से पहले मुझे हर चीज मिल जाएगी। दैट्स अ सिग्नल टू द यूनिवर्स ऑल्सो कि मैं सूर्य उदय से पहले उठ गया हूँ। पूरी दुनिया जब काम पे लग रही है तब मेरा आधा काम हो गया है। दैट मीन्स आई एम रेडी टू रिसीव मच मोर देन द अदर वर्ल्ड डिजर्व्स। आई डिजर्व द बेस्ट। ग्रैटिट्यूड, हमेशा थैंकफुल रहते हैं कि वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरी स्मॉल थिंग, थैंक यू फॉर एवरी बिग थिंग। जो भी उनके पास है उसके लिए वो थैंकफुल रहते हैं। और टैक्स डिडक्शन के बारे में हमेशा वो सोचते रहते हैं कि कहाँ पे मैं टैक्स बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ। और ये सब कब कर सकते हो? जब आप फिट हो, तो अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जो रिच पीपल होते हैं। बिकॉज अगर आप हेल्दी नहीं हो और आप सिर्फ पैसे कमा रहे हो तो यहाँ पे लगा हुआ आपके हेल्थ पर चला जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू बिकम रिच यू हैव टू बी हेल्दी। तो सबसे पहला आपको अपनी हेल्थ प्रॉपर करना है। इफ यू आर हेल्दी यू कैन जल्दी उठ सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो, एंड जब बहुत अपना दिमाग भी बहुत सही जगह पे लगा सकते हो, और जब ये सब लगेगा तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम रिच। सो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स। प्लीज जिसने भी प्लीज शेयर एंड कमेंट आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज, बिकॉज दिस विल इंस्पायर मी। एंड मुझे जरूर बताना कि अगला टॉपिक आप क्या सुनना चाहेंगे, किसके बारे में है जो आप कुछ सुनना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। बिकॉज एवरी वेडनेसडे 5 PM आई कम विद यू and I share with you whatever I am learning through courses, through books. I read lots of books, I do lots of courses and I do coaching. So बहुत सारे लोगों से भी मिलती रहती हूँ and I am here to share my knowledge with you. Just let me know कौन से टॉपिक पे आप और सुनना चाहेंगे. Do like, share and comment. Thank you. See you every Wednesday 5 PM. Bye. Asha here and thank you all for coming.